नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 मई 2020 वेडनेसडे। और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10:02 हुए हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसको अपलोड कर दूंगा। इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल का रिकेप भी देख लेंगे। दोस्तों, रिकेप बोलना तो गलत होगा, इनफैक्ट आज का सेशन है वो कल ही की सेशन का एक्सटेंशन हम मानेंगे। तो जो कल का पूरा हमारा प्रोबेबिलिटीज थी उसी को आज कैरी फॉरवर्ड करेंगे और साथ में वीकली जस्टिफिकेशन भी आपको दे दूंगा कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा बहुत रफ आइडिया भी आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाएगा और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाएगा। तो चलिए, कल जो मूवमेंट हुआ था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल की जो सिचुएशन थी वो आप जानते हो, ये हमारा रेजिस्टेंस था 9151, हमारा रेजिस्टेंस था और एग्जैक्टली उसने 9161 वाला ही हाई बनाया था, यानी इस रेजिस्टेंस को प्राइस फिल्टर या टाइम फिल्टर से नहीं तोड़ा था। और आप जानते हो, जब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है, ओपनिंग रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट देता है, तो वो कहां पे जाता है? सीधा सेल एग्जिट के पास। नॉन स्टॉप जर्नी होती है ना। तो ये एग्जैक्टली 8996 का ही उसने लो मारा हुआ था। ठीक है, ये हाई ये लो, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कल का पूरा मूवमेंट था निफ्टी का। और आज का मूवमेंट अगर आप देखो तो यहां से यहां बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट इंटरसिटी चल चुकी है। ठीक है, बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट इंटरसिटी चल चुकी है। और बुलिश प्रोबेबिलिटी बियरिश प्रोबेबिलिटी फिलहाल तो कोई एक्शन में नहीं आई है, क्योंकि ना रेजिस्टेंस के ऊपर गाड़ी गई है ना सपोर्ट के नीचे गई है। तो फिलहाल तो इसी के अंदर घूम रहा है पूरा मामला, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही सब कुछ घूम रहा है। अब आपको दिखा देता हूं बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की। तो ये निफ्टी के बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटी कल मैंने समझाया था, बिल्कुल उसी हिसाब से है, नो चेंज। और ये हमेशा याद रखना है, फिर से आपको याद दिला दूं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। ये नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बैंक निफ्टी में आपको बता दूंगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है वो। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है निफ्टी, कल भी इसी को रिस्पेक्ट दिया हुआ था। और अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा, मैं रिपीट करता हूं, अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। ठीक है, लेकिन कोई भी ट्रेड अगर करना हो तो पूरा रिस्क रिवॉर्ड को कंसिडर करके करना चाहिए। मान लीजिए अभी 9040 चल रहा है, ठीक है, और अगर आप ये बोलो कि मुझे 8950 चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस अगर आप काउंट करोगे तो 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है और 90 पॉइंट का टारगेट होता है, यानी 2 रुपये का रिस्क होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो वैसा धंधा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए, हर चीज का एंट्री लेने का एक टाइम होता है, एग्जिट का एक टाइम होता है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का एक टाइम होता है। तो जो एंट्री वाली सिचुएशन है वो फिलहाल नहीं है। ठीक है, और ना ही पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वाली सिचुएशन है, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अगर किसी ने ऊपर 9161 पे सेल किया हुआ है या 9090 पे सेल किया है और वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 40-50 पॉइंट पे कर रहा है, तो ठीक है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन इस वक्त एंट्री लेना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि अगर मार्केट ने करवट बदली और रेजिस्टेंस उड़ाया तो वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा ख्याल रखना है। इन शॉर्ट, फिलहाल अभी तक इसको रिस्पेक्ट दिया हुआ है, कल भी दिया था, आज तो खैर इसे अप्रोच ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी।
दोस्तों बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है। पहले 15 मिनट में कल इसके ऊपर चला गया था विथ प्राइस फिल्टर, तो ऑब्वियसली ये वाला मामला थोड़ा सा चेंज हो गया था। आप जानते हो पहले 15 मिनट में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे चला जाए तो वो वैलिड नहीं होता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना है। आज भी वही मामला है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो 17802 होगा, सपोर्ट यही रहेगा 16955, लेकिन रेजिस्टेंस 17802 हो जाएगा। यानी 17802 के ऊपर जाता है तो 602 सपोर्ट, 126 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 802 सपोर्ट और 356 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ये सिचुएशन बैंक निफ्टी में कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है बैंक निफ्टी। अब इसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखा देता हूं। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब इसका वीकली आपको दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिए बाय एग्जिट में। अभी आपको एक चीज बोला था, नेवर बाय एट बाय एग्जिट। मैंने ये भी बोला था कि मैं बैंक निफ्टी के जब आपको समझाऊंगा बैंक निफ्टी वाली चीज तो यहां पे आपको दिखा दूंगा। तो ये चीज है, आप देख लीजिए फिगर 17677, 2 दिन से यहां पे आके वो अपना बाय एग्जिट कर रहा है। यानी यहां पे आपको बुल्स की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है पिछले 2 दिन से, एक कल का दिन और आज का अभी तक का, यानी 10:08 हुए अभी तक यहां पे बुल्स ने प्रॉफिट बुक की है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं कि बाय एग्जिट पे कभी बाय मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो बायर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस रेंज अप्रोच ही नहीं हो पाई है और ना ही नीचे आया है कुछ। वो बहुत ही कम रेंज में, कम दायरे में बैंक निफ्टी घूमा है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन कर रहा है वो इसके आसपास। यहां से जिस तरफ भी वो गया वो बहुत ही अच्छी माइलेज दे सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर बुलिश सिचुएशन में, नीचे की तरफ जाता है तो बियरिश सिचुएशन में। और इंट्राडे के हिसाब से धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर अपने जेन्युइन स्टॉप लॉस के साथ वहां पे उस हिसाब से काम कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर आप जानते ही हो, बियरिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। तो फिलहाल एट प्रेजेंट अभी 10:09 हो रहे हैं। अभी निफ्टी चल रहा है 9030 और बैंक निफ्टी चल रहा है 17607। तो यहां पे मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग या सेलिंग में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे कल का अगर सिचुएशन हम देखें तो निफ्टी ने सपोर्ट, मतलब बियरिश पूरा स्विंग दिखाया था, पूरा नीचे अपने सेल एग्जिट तक आया था, ठीक है। और बैंक निफ्टी नीचे सेल एग्जिट तक नहीं आया था। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब अलग बिहेव कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से बैंक निफ्टी हर बार बियरिश बन जाता था, लेकिन कल बैंक निफ्टी ने अपना रुख थोड़ा सा बदल दिया है। जिस तरह से पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने बार बार अपनी बियरिशनेस दिखाई थी, वो वाली चीज फिलहाल अभी तक 10:10 तक तो कम से कम नहीं दिखाई है। अगर आगे दिखाता है तो फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब बिहेवियर है बैंक निफ्टी का, ठीक है। पिछले हफ्ते से थोड़ा हटके बिहेव कर रहा है वो बैंक निफ्टी, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और सरप्राइजिंग वे में निफ्टी ने बियरिश बिहेव किया है। जैसे कल आप देख सकते हो 8996 वाला सेल एग्जिट वाला टारगेट अचीव कर लिया उसने। तो निफ्टी का जो एटीट्यूड था पिछले हफ्ते वो थोड़ा बुलिशनेस वाला एटीट्यूड था और बैंक निफ्टी का एटीट्यूड थोड़ा बियरिशनेस वाला था। लेकिन इस हफ्ते वो पूरा थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा नहीं पूरा चेंज हो गया है ऐसा लग रहा है। लेकिन देखते गाड़ी किस तरफ जाती है ना। तो मैंने यहां पे आपके साथ ट्रांसपेरेंटली मेरे व्यू शेयर किए हैं।
जितना हो सके उतना संभाल के ट्रेड कीजिए। मौका मिलता है तो तीर चला देना चाहिए, लेकिन मौका नहीं है तो खामखा तीर वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी गोली वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जब मौका मिले तभी शूट करना चाहिए, है ना। तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।